हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 की इंग्लिश। हमारा कहाँ तक हो गया था? हिज कैस्टल तक हो गया था कि उन्होंने उसको महल में भी आमंत्रित किया, महल में बुलाने के लिए आमंत्रित किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। क्या मतलब हुआ? जब वो घर पर गया बहुत ही खुशी होकर, यानी कि जब वो घर पर लौट रहा था तो वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश था और उसने अपनी सभी सारी बातों को अपनी पत्नी को बताया, अपनी बूढ़ी पत्नी को बताया। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway। क्या मतलब हुआ? लेकिन जब उस लालची पड़ोसियों ने भी इस बारे में सुना तो he took some of the magic ashes went out, तो वो भी क्या करने गया? इस मैजिक यानी कि वो भी उस राख को लेकर उस जादू को देखने हाईवे पर यानी कि रोड पर पहुंच गया। There is waited until डेमियो ट्रेन, और उसने जब वो डेमियो की रेलगाड़ी का क्या करने लगा? इंतज़ार करने लगा। हमने बताया था डेमियो कौन था? उस गांव का मालिक था। There he waited until a डेमियो ट्रेन come along and instead of kneeling down like the crowd। क्या मतलब हुआ? वो वहाँ पर घुटनों पर बैठकर डेमियो की ट्रेन का यानी रेलगाड़ी का इंतज़ार करने लगा। ही क्लाइम्ड अ विथर्ड चेरी ट्री, और वो क्या हो गया? चेरी के सूखे पेड़ों के ऊपर चढ़ गया। When the डेमियो himself was almost directly under him। क्या मतलब हुआ? जब डेमियो कैसे सीधे उस पेड़ के नीचे पहुंचा। He threw a handful of ashes over the tree। तो उसने क्या किया? उस व्यक्ति ने एक मुट्ठी भर राख को लिया और पेड़ पर छिड़क दिया। विच ओल्ड नॉट चेंज अ पार्टिकल, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? कोई भी तरीके का बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जो अच्छा बूढ़ा व्यक्ति था वो चुटकी भर राख को ही डालते, वो पेड़ क्या हो जाते? सूखे भरे पेड़ खिल जाते थे। लेकिन जब उस लालची व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the डेमियो and his wife। क्या मतलब हुआ? और हवा चल रही थी, हवा के कारण वो डस्ट धूल किस में हो गई? उसकी आँख और नाक में चली गई, डेमियो के और उसकी पत्नी के। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, वो उनको बहुत ज़्यादा क्या होने लगी? घबराहट होने लगी और वो छींकने लगे कस कस के। It spoiled all the pomp and dignity of the procession। वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाया कि तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। The man whose business it was to cry, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा कस के चिल्लाया, उसके काम के लिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाया। Get down on your knee, seize the old fool by the collar। उसने उसकी कॉलर को पकड़ा और उसको घुटनों के बल पर बैठा दिया। ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री, किसके नीचे? पेड़ के नीचे उसको घुटनों पर बैठाया। क्या कह रहे हैं कि द मैन हुज बिजनेस इट वॉज था, यानी कि उसके काम के लिए उन्होंने उसको ऊपर चिल्लाया। गेट डाउन ऑन योर नी, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री, और कहा कि हे बेवकूफ़ आदमी, और उसने उसको कॉलर पकड़ी और उसको घुटनों के बल पर पेड़ के नीचे बैठा दिया। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज आस बास्केट इनटू द डिश बाय द रोड, और उसके हाथ से क्या किया? उस राख की टोकरी को लिया और सड़क पर फेंक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। क्या मतलब हुआ? और उसको बहुत तेज़ी से पीटने लगा और उसकी पीट कर क्या कर दी? हत्या कर दी। डेड यानी कि उसकी मृत्यु कर दी। Thus the big old man died in the mud। इसलिए ऐसे उसकी जो लालची बूढ़ा व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो जाती है। But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty। क्या कह रहे हैं? लेकिन जो वह बूढ़ा व्यक्ति था और उसका जो डॉग था उनको बहुत ज़्यादा उनसे शांति मिली, यानी छुटकारा मिल गया था। एंड बोथ ही एंड हिज
वाइफ लिव्ड इन ग्रीन ओल्ड एजेस, और उनके जो पत्नी थी और वो बूढ़ा व्यक्ति खुशी खुशी रहने लगे। हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे, इसको देखेंगे क्या दिया है। सो द ओल्ड मैन वेंट गिलीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। क्या मतलब हुआ, जब उस बूढ़े व्यक्ति को राजा ने धन्यवाद दिया, उसको बहुत सारे इनाम दिए, तो वो और उसको महल में भी आमंत्रित किया था, बुलाया था। इसलिए उस बूढ़ा जो व्यक्ति था वो बहुत ज़्यादा खुश होकर घर को लौटा, और उसने अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को भी बताएं कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। बट वेन द ग्रीडी नाइबर हियर्ड ऑफ इट, लेकिन जब वह लालची पड़ोसी ने इस बारे में सुना तो उन्होंने भी उस जादुई राग को लेकर वह हाईवे पर यानी कि सड़क पर पहुंच गया जहां से डैमियो की ट्रेन गुजरती थी। देयर ही वेटेड अंटिल आर डैमियो ट्रेन came along, and instead of kneeling down like he cropped, he climbed up the third cherry tree। तो और वो वहाँ पर जाकर डैमियो की रेलगाड़ी का इंतज़ार करने लगा, और वो वहाँ के जो सूखे चेरी के पेड़ लगे थे वहाँ पर चढ़ गया और घुटनों के बल वहाँ उसके ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, जब डैमियो खुद से वहाँ पे सीधे यानी कि उस पेड़ के नीचे पहुँचा, ही थ्रू हैंडफुल ऑफ आशीष ओवर द ट्री, तो उसने क्या किया कि एक मुट्ठी भर राख को लिया और पेड़ पर फेंक दिया। विच डिड नॉट चेंज इन पार्टिकल, वहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं आया। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन दी नोजेस, क्या मतलब हुआ, हवा चल रही थी जिसके कारण कुछ धूल उनकी नाक में चली गई, और आइस ऑफ द डैमियो, और उसकी पत्नी के डैमियो की पत्नी के आँखों में भी चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, वो बहुत ज़्यादा उनको स्नीजिंग मीन्स क्या होता है, छींक आने लगी, उनको बहुत ज़्यादा छींकें आने लगी और वो बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। इट स्पॉइल्ड ऑल द पम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है कि तुमने मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए हैं। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, वह व्यक्ति उसके काम के लिए बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। गेट डाउन ऑन योर नी, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और वह उस व्यक्ति के कॉलर को पकड़ता है और उस पेड़ के नीचे क्या करता है, उसे घुटने के बल बैठा देता है। एंड टम्बल हिम एंड आशीष बास्केट इनटू द डिस्ट बाय द रोड, डिस्ट मीन्स छिना लेता है यानी कि, और उससे जो राख की टोकरी थी उसको छिनाकर सड़क पर फेंक देता है। देन बीटिंग ए हिम साउंडिंग इज लेफ्ट फॉर हेड, फिर क्या होता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं और उसकी मार कर क्या कर देते हैं, मृत्यु कर देते हैं। थस ही द बिग ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और ऐसे उस ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो उसका ही काइंड फ्रेंड, जो दयालु व्यक्ति दोस्त था, डॉग था, उसकी आत्मा को बहुत शांति मिलती है। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव द ग्रीन ओल्ड एज, और जो उसकी वो बूढ़ा व्यक्ति और वो बूढ़ी औरत खुशी खुशी उस गांव में रहने लगे। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, देखेंगे क्या कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फ्रेम क्वेश्चन ऑन दी इटैलाइज्ड फ्रेजेस। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। ये आपको एक पैराग्राफ दिया है, इससे आपको कुछ क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर फिल करना है। तो पहले क्या दिया है, अनिल इज़ इन स्कूल, अनिल स्कूल में है। आई एम इन स्कूल टू, और मैं भी कहाँ पर हूँ, स्कूल में उसके साथ हूँ। अनिल इज सिटिंग इन दी लेफ्ट रो, जो अनिल है वो उसकी लेफ्ट में यानी कि बाएं साइड वाली लाइन में बैठा हुआ है, यानी कि कतार में बैठा हुआ है। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वह किताब को पढ़ रहा है। अनिल फ्रेंड इज सिटिंग इन दी सेकेंड रो, और जो अनिल का दोस्त है वो उसके सेकेंड रो में यानी कि दूसरी लाइन में बैठा हुआ है। ही इज शार्पनिंग हिज पेंसिल, वह क्या कर रहा है, जो उसका दोस्त है वो पेंसिल को छील रहा है। द टीचर इज राइटिंग ऑन द बैक बोर्ड, यानी कि ब्लैक बोर्ड, जो अध्यापक है वो क्या कर रहा है, ब्लैक बोर्ड में
लिख रहा है। चिल्ड्रन आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक, और जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉपी नोटबुक में लिख रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, कुछ बच्चे जो हैं वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब ये जो पैराग्राफ है इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि अनिल कहाँ है, अनिल का दोस्त किस लाइन में बैठा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला क्या लिखा है हमने, वेयर इज़ अनिल, यानी कि अनिल कहाँ है। सेकेंड क्या लिखा है, वेयर इज सिटिंग, वह बैठा कहाँ पर है। वॉट इज डू, वह कर क्या रहा है। वेयर इज अनिल फ्रेंड सिटिंग, अब उसके दोस्त की बात होने लगी कि उसका दोस्त कहाँ बैठा है। वॉट इज अनिल फ्रेंड डू, उसका दोस्त कर क्या रहा है। वॉट इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में कौन लिख रहा है। वॉट इज द, वॉट आर, इज नहीं है, वॉट आर सम चिल्ड्रन डूइंग, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो ये क्या थे हमारे इस पैराग्राफ के क्वेश्चन थे। सेकेंड क्या बोल रहा है, राइट द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड, आपको यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को फिल करना है। तो क्वेश्चन कैसे होता है, जब हम किसी से पूछ रहे होते हैं, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड है। तो यही आपको यहाँ पे फिल करना है। तो नेहा क्या कह रही है, क्वेश्चन पूछ रही है, डिड यू गेट दिस बुक, यानी कि व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, कब तुमने ये बुक ली थी। तो शीला बोल रही है एस्टरडे मॉर्निंग, हमने ये बुक कल ली थी। व्हेन मीन्स जब भी होता है और कब भी होता है। नेहा फिर से क्वेश्चन बोलती है, व्हाई इज योर सिटिंग क्राइंग, जो तुम्हारी बहन है वो रो क्यों रही है। तो शीला बोलती है, बिकॉज सी है लॉस्ट हर डॉल, क्योंकि उसकी जो डॉल है वो क्या हो गई है, खो गई है। नेहा, हुज रूम इज दिस, योर और हर, बोलती है तुम्हारा कमरा कौन सा है। शीला, इट्स आवर, यानी कि जहाँ पे वो खड़ी होती है वही बोलते हैं कि यह हमारा रूम है। नेहा डैश, डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाती हो, यानी कि वैन से या बस से, कैसे। शीला, वी वॉक टू स्कूल, वह चल के जाती है क्योंकि जो स्कूल है वो इट इज़ नियर बाय, यानी कि पास में है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें भी आपको हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर यही सब फिल करना है, ठीक है। तो पहला को क्या है, माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, मेरी जो दोस्त है उन्होंने उसने क्या खो दी है, केमिस्ट्री बुक खो दी है। नाउ ही डज नॉट नो वॉट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट, और वो नहीं जानती कि वो अब क्या करे और वो उसको कहाँ पर ढूंढे। सेकेंड, देयर आर सो मैनी टॉय इन दी शॉप, यानी कि जो दुकान है उसमें बहुत सारे खिलौने हैं। नीना कैन नॉट डिसाइडेड, और जो नीना है वो डिसाइड नहीं कर पा रही, यानी कि वो चूज़ नहीं कर पा रही कि वो कौन सा खिलौना खरीदे। तो क्या आया, विच मीन्स कौन सा। थर्ड, यू डू नॉट नो द वे टू माई स्कूल, वो बोलती है कि तुम मेरे स्कूल का रास्ता नहीं जानते। आस्क द पुलिसमैन, मैं पुलिसमैन से हाउ टू गेट देयर, यानी कि मैं पुलिसमैन से कैसे पूछूं। फोर्थ, यू शुड डिसाइडेड सून, यू शुड डिसाइडेड सून व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस, यानी कि जब वह बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू किया तो उसने क्या किया, यानी उसने जब क्या डिसाइड किया, तो क्या आएगा, व्हेन। फिफ्थ, डू यू नो हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, अब क्वेश्चन पूछा है क्या तुम बाईसाइकिल चलाना जानते हो, तो क्या आया, यानी कि बाईसाइकिल कैसे चलाते हैं या जानते हो, तो वो पूछ रहा है, तो हाउ। आई डू नॉट रिमेंबर व्हेन एंड वेयर आई लर्न इट, सेकेंड में क्या आया कि आई डू नॉट, मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ और कैसे इसको सीखा है, तो व्हेन और वेयर। सिक्स, यू शुड नो हाउ टू टॉक, वो कहते हैं तुम नहीं जानते तुम कैसे बात करो। एंड व्हेन टू कीप योर माउथ साइड, कब तुमको मुंह बंद करके रखना चाहिए और कब तुमको किसी से सलाह लेना चाहिए। तो बोलता है अनिल, टीचर एडवाइस, तुम्हें अध्यापक की सलाह लेनी चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, हाउ और व्हेन। हाउ मतलब कैसे और व्हेन मतलब जब। नेक्स्ट हमें क्या दिए हैं, फिर से यूज़ दिया है कि ए एन और द का फिल करना है। तो आपको पता है ए कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर
क्या होते हैं हमारे वो वॉवेल्स नहीं होते हैं, और एन कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर वॉवेल्स होते हैं। और दा का प्रयोग देखेंगे, देयर वॉज वंस ए प्ले, ठीक है, देयर वॉज वंस ए प्ले विच आई केम वेरी सक्सेसफुल। वो बोलता है कि एक बार मैं जब खेल रहा था, जब सक्सेसफुल, आई बिकेम वेरी सक्सेसफुल, अ फेमस एक्टर वॉज एक्टिंग इन इट। अब यहाँ पे क्या आया, ए, क्योंकि एक जो एक्टर था वो एक ही होगा, बहुत कोई और तो होगा नहीं, तो अ फेमस एक्टर एक्टिंग इन इट इन द प्ले दिस रोल। द प्ले क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे रोल प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे द। अब यहाँ पे देखो एरिस्टोक्राफ्ट है, तो यहाँ पे क्या आया, एन आया, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल से। हु हैड बीन इम्पेरिड इन ए कैस्टल फॉर द 20 ईयर। अब यहाँ पे क्या होगा, इन दी लास्ट एक्ट ऑफ द प्ले समवन वुड केम ऑन द स्टेज विथ, फिर क्या आएगा, ए लेटर विच ही वुड हैंड ओवर टू द प्रिजनर। यानी कि ये जो स्टोरी है ये एक्टर के बारे में दी गई है कि वो कैसे एक बार पिक्चर देख रहा था और उसने कैसे पिक्चर को बनाया था और कैसे उसने रोल प्ले किया था। यहाँ पे क्या आएगा, इवन थॉट द एरिस्टोक्राफ्ट, यहाँ पे एन नहीं आएगा, क्या आएगा, द आएगा, क्योंकि ये एरिस्टोक्राफ्ट है, एक नाम के बारे में दिया गया है। Was the accepted to read the letter at which perform at each performs, he always insisted that the letter be written from beginning to end। तो ये थे हमारे ए एन दा का फिल करना था। अब फिर से हमें यहाँ पे दिए हैं कि ए एन दा में सर्कल करना है, क्या करना है, सर्कल करना है। तो पहले ए क्या दिया है, वुड यू लाइक, एप्पल है तो यहाँ पे क्या आएगा, एन, और ए बनाना, यानी कि एक एप्पल है और एक बनाना है। आई डिड लाइक इन, यहाँ पे क्या आएगा, इन एप्पल प्लीज, सॉरी एन एप्पल प्लीज। टेक, फिर क्या आएगा, द, ए नहीं आएगा, टेक द रेड वन इन दी फ्रूट बॉल। फिर यू मेक टेक एन ऑरेंज, क्योंकि ओ वॉवेल से तो क्या है, ऑरेंज, एन ऑरेंज आल्सो इफ यू लाइक। विच वन, कौन सा, फिर से देखेंगे यहाँ पे ए एंड द, तो यहाँ पे क्या आएगा, द वन बिसाइड, फिर द बनाना, ठीक है। तो ये थी हमारी फिल इन दी ब्लैंक्स ए एंड द, जो इसमें हमें फिल करना था। यहाँ पे आपको जंबल वर्ड दिए हैं, यानी कि आपको वर्ड्स दिए हैं, उसमें से सेंटेंस बनाना है। तो क्या दिया है, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ इन द ही राइट्स। तो यहाँ पे क्या है, रविकांत इज राइटर एंड, इसी में से आपको फिल करना है, ही राइट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। ऑफ कोर्स ही इज़ मच हैप्पियर राइटिंग इंग्लिश दैन हिंदी, यानी कि वो बहुत खुश होता है जब वो इंग्लिश लिखता है, यानी कि हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश लिखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ही हैज़ राइटिंग, अब आपको सेकंड से बनाना है, क्या दिया है, मैनी बुक्स इन इंग्लिश एंड ओनली अ फ्यू शॉर्ट स्टोरी इन दी हिंदी। वो बहुत सारी बुक्सों को पढ़ा है, उससे उसने कहानियाँ हिंदी में बनाई हैं। आई फाइंड हिज बुक आ लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंडिंग, और वो कहता है मैं बहुत सारे बुक्स को खोज रहा हूँ और उनसे समझता हूँ। तो माई हिंदी इज़ मच बेटर देन माई इंग्लिश, फिर वो कहता है कि जो हिंदी है मेरी इंग्लिश से ज़्यादा बेटर है, लेकिन उसे पसंद क्या था, इंग्लिश पढ़ना। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज।